स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि द हिंदू में न्यूज़ में हमने देखा, एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली की काफ़ी कम हो गई, जबकि जो पैडी हार्वेस्टिंग का सीजन है वो काफ़ी एंड में है। तो ये दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे, समझेंगे क्यों विंटर्स में दिल्ली में इतनी प्रॉब्लम होती है, समर्स में नहीं होती, गर्मियों में नहीं होती, सर्दियों में ही होती है, और इसका पैडी से क्या लेना देना है, पैडी हार्वेस्टिंग से दिल्ली में जो पोल्यूशन होता है, तो उसमें रिलेशन समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें आते हैं, देखिए विंटर्स में क्या होता है, विंटर्स में एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब हवा जो हो, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एयर का वेट, एटमॉस्फेयर में जो हवा है उसका वजन कितना है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। और सर्दियों में हवा का वेट ना ज़्यादा होता है, इंक्रीज हो जाता है विंटर्स में, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपने आप बढ़ जाता है। तो ठंडी हवा हमेशा नीचे की तरफ आती है, और गर्मियों में जो एयर है उसका वेट कम हो जाता है, वो हल्की होती है, गर्म हवा हल्की होती है, वो ऊपर जाती है, गर्म हवा, हल्की हवा ऊपर जाती है, ठंडी हवा हैवी जो एयर है वो नीचे की तरफ आती है। तो गर्मियों में हवा, गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है। तो जब गर्मियों की बात करें, पोल्यूशन होता है। पोल्यूशन कई तरीके का होता है, एक तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो सकता है। दिल्ली की अगर हम बात करें, मतलब ऐसा अलग अलग डेटा ये कहता है कि दिल्ली में जो 50% पोल्यूशन है वो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है। फिर उसके अलावा व्हीकल पोल्यूशन भी है, ठीक है, 50%, 25% व्हीकल पोल्यूशन होगा, ठीक है। और पैडी या वेजिटेबल की वजह से, ठीक है, पैडी या वेजिटेबल की वजह से अराउंड 10-12% होगा, ठीक है। फिर बाकी अदर्स की वजह से पोल्यूशन हो रहा होगा, ठीक है। अब दिल्ली में ये जो पोल्यूशन होता है गर्मियों में क्या होता है, क्योंकि गर्म हवा हल्की होती है, वो ऊपर चली जाती है, तो पोल्यूशन भी एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ चला जाता है। लेकिन विंटर्स में जैसे ही नवंबर और दिसंबर का महीना आता है, ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठंडी हवा हैवी होती है, तो जो पोल्यूशन होता है, चाहे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो, व्हीकल पोल्यूशन हो, या डस्ट हो, धूल वगैरह, ये क्या होता है कि ये एटमॉस्फेयर में ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाते, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, ठंडी हवा भारी होती है। तो ये सारा पोल्यूशन लेवल जो अर्थ का सरफेस है या दिल्ली का सरफेस है उससे 2-3 मीटर के अंदर ही रहता है, या कुछ मीटर ऊपर तक रहता है, पूरी धुंध छा जाती है दिल्ली में। और वो एयर इतनी पॉइजनस होती है, बहुत डेंजर होती है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। गर्मियों में यही पोल्यूशन क्या है, ऊपर की तरफ चला जाता है, तो इस धुंध नहीं छाती, स्मॉग नहीं होता दिल्ली में, ठीक है। तो एक तो आपको ये समझना है कि विंटर्स में दिल्ली या बहुत सारी सिटीज जहां पर इंडस्ट्रीज हैं, इतनी सारी गाड़ियां हैं, इतना डेवलपमेंट हो गया है, डस्ट है, तो विंटर्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा रहता है, उस वजह से सारा पोल्यूशन नीचे नीचे रहता है, और उस टाइम पे कोई भी कम्यूट करेगा तो बहुत डेंजर होता है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एक तो हमें ये समझना है। उसके अलावा हमें समझना है कि खरीफ की जो फसल होती है, खरीफ, वो जून जुलाई से स्टार्ट होके अक्टूबर नवंबर तक होती है खरीफ। खासकर इसमें पैडी, चावल की अगर हम बात करें, पैडी, ठीक है, रेनी सीजन में होता है, और अक्टूबर नवंबर में चावल कट के, पैडी कट के मार्केट में आता है। अब क्या होता है कि अक्टूबर नवंबर के बाद अगली फसल, रबी की फसल की तैयारी होती है, और रबी में क्या होता है, हमारे पास गेहूं उगाया जाता है, वो दिसंबर से नॉर्मली उगाया जाता है। अब क्या होता है कि जो खेत हैं जिसमें चावल उगाया गया है उसको क्लीन करना होता है, ठीक है। तो होता क्या है, रेसिड्यूज होते हैं, क्रॉप रेसिड्यूज, क्रॉप रेसिड्यूज, क्रॉप रेसिड्यू बोलते हैं। पैडी काटने के बाद जो बचा कुचा घास फूस रहता है उसे रेसिड्यू बोलते हैं, क्रॉप रेसिड्यू, या हम उसे बोलते हैं स्टबल। अब किसान को क्या करना है, क्रॉप रेसिड्यू या स्टबल को क्लीन करना है, क्योंकि अगली फसल की तैयारी करनी है। कब करनी है, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में, क्योंकि दिसंबर से नई फसल होगी। तो उनके लिए इजी रहता है, खासकर पंजाब और हरियाणा में, पंजाब और हरियाणा में उनके लिए इजी रहता है। सबसे ज्यादा इस समय डेटा के हिसाब से पंजाब में स्टबल बर्निंग हो रही है, तो वहां पर क्या करते हैं, वो क्रॉप रेसिड्यू या स्टबल को आग लगा देते हैं, जला देते हैं पंजाब और हरियाणा में। तो जब क्रॉप रेसिड्यू बर्न होता है तो उससे क्या होता है कि वो जो धुआं है वो हवा में जाता है, और फिर एयर जो है वो, क्योंकि नॉर्थ में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, ठंड है, और साउथ में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम रहता है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी गर्मियाँ रहती है, वहाँ ठंडा नहीं होता इतना ज़्यादा, तो हवा जो है नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया की तरफ बहती है। तो पंजाब हरियाणा से हवा के साथ वो सारा का सारा जो क्रॉप रेसिड्यू जो जला हुआ है
जल रहा है, पंजाब में खेतों में जल रहा है, हरियाणा में जो खेतों में जल रहा है, सबसे ज्यादा पंजाब में कई गुना क्रॉप रेसिड्यू हो रहा है। तो वो सारी हवा के साथ क्रॉप रेसिड्यू, अनबर्न्ड जो क्रॉप रेसिड्यू है या बर्न्ड क्रॉप राख वगैरह, वो सारा दिल्ली की तरफ आ जाता है और दिल्ली पूरी तरीके से फिर चोक होने लगती है। ठीक है, तो इसे ये स्टबल बर्निंग, कई बार एग्जाम में भी आया कि स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा कहां पर होती है, तो स्टबल बर्निंग के सबसे ज्यादा केस पंजाब में देखे गए, हरियाणा में थोड़े कम हो गए हैं। अब वैसे एयर वाइज देखे तो डेटा तो रिड्यूस होता जा रहा है। तो द हिंदू में न्यूज यही है कि भाई जो सीजन है, खरीफ का सीजन है, वो एंड होने वाला है, अगली फसल की तैयारी हो रही है, लेकिन स्टबल बर्निंग भी अब रिड्यूस होने लगी है धीरे धीरे करके, क्योंकि अब अगली फसल की तैयारी हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल और डेंजर लेवल पे है, उसके बावजूद भी, जबकि वो जो एयर क्वालिटी है दिल्ली में थोड़ा सा इंप्रूव होनी चाहिए। अब उसके पीछे रीजन यही सब है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, व्हीकल पोल्यूशन है। दिल्ली सरकार ने इसी वजह से, क्योंकि व्हीकल पोल्यूशन का भी कंट्रीब्यूशन 20% से 25% के अराउंड होगा, तो इसीलिए ऑड इवन भी लागू करा था ताकि व्हीकल पोल्यूशन कम से कम हो, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को भी रिड्यूस करना है। ठीक है, खासकर विंटर्स में ये सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं दिल्ली में। ठीक है, अब ये जो पोल्यूशन होता है, ये पोल्यूशन क्या क्या हो सकता है, ये पोल्यूशन क्या क्या हो सकता है? देखिए, पोल्यूशन हो सकता है PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं, PM 10 पार्टिकुलेट मैटर, CO2 भी हो सकता है, NO2 भी हो सकता है, SO2 भी हो सकता है, O3 भी हो सकता है, ओजोन भी हो सकता है। ठीक है, मतलब CF क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स लिख लेते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी हो सकते हैं। PM क्या होता है? पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है? पार्टिकुलेट मैटर हम बोलते हैं जो अनबर्न्ड, ये पार्टिकुलेट मैटर हम बोलते हैं जो सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड ऑब्लिक लिक्विड, सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं एयर में, सस्पेंडेड इन एयर, सॉलिड और लिक्विड सस्पेंडेड इन एयर। सॉलिड मतलब जैसे धूल वगैरह होती है, ठीक है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, तो वो क्या रहते हैं, धूल हवा में उड़ती है तो सस्पेंडेड फॉर्म में है एयर में, तो उसे पार्टिकुलेट मैटर बोल सकते हैं। या फिर लिक्विड, ठीक है, लिक्विड मतलब जैसे हाइड्रोकार्बन है, पेट्रोल डीजल से गाड़ियां जब चलती हैं तो पोल्यूशन कर रही होती है, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन जो लिक्विड है वो धुएं के साथ, काले धुएं के साथ बाहर आता है, तो वो लिक्विड भी सस्पेंडेड फॉर्म में एयर में रहता है, तो उसे हम बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, तो इनमें अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन जो पूरी तरीके से बर्न नहीं होते, हाइड्रोकार्बन, इंडस्ट्रियल डस्ट वगैरह, ये डस्ट वगैरह सीधे डस्ट, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, तो इन सारी चीजों को पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं जो सॉलिड और लिक्विड एयर में सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं। अब PM 2.5 क्या है? पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का मतलब हो गया कि वो वाला पार्टिकुलेट मैटर जिसका साइज जो है 2.5 माइक्रोमीटर से कम हो, 2.5 माइक्रोमीटर से कम हो। ठीक है, 1 माइक्रोमीटर कितना होता है? 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻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 ⁻
नेकेड आई से वो दिखते नहीं है, लेकिन वो रहते हैं। बहुत ज़्यादा होंगे तो दिखाई देने लगेंगे, धुंध टाइप की छाई हुई होगी, ठीक है। तो 2.5 माइक्रोमीटर से कम। और PM10 क्या रहता है, पर्टिकुलर मैटर जिसका साइज मैक्सिमम 10 माइक्रोमीटर से कम हो, 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻⁶ मीटर के बराबर। तो ये पर्टिकुलेट मैटर होते हैं। और ये पर्टिकुलर मैटर जब सस्पेंडेड फॉर्म में एयर में रहते हैं, तो जब हम इनहेल करते हैं, ठीक है, एयर से, क्योंकि हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं एयर, तो वो पर्टिकुलेट मैटर हमारे लंग्स में चले जाते हैं और फिर हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है, अलग अलग इश्यूज हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। और ये वाला जो खासकर पर्टिकुलेट मैटर 2.5 है, ये क्योंकि PM10 के मुकाबले 1/4 साइज का है, तो ये लंग्स में और अंदर तक, हमारे जो ब्रोंचोइल्स हैं उसके और अंदर तक जाकर उसके ऊपर असर डाल सकता है। तो बहुत डेंजरस लेवल होता है जब एयर में बहुत ज्यादा पर्टिकुलेट मैटर हो, खासकर सर्दियों में, विंटर्स में, क्योंकि पोल्यूशन हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ऊपर नहीं जा पा रहा, तो उस वजह से वो सारे पर्टिकुलेट मैटर जो हैं वो एयर में नीचे नीचे रहते हैं, और उस टाइम पर कोई कम्यूट करता है तो हेल्थ इश्यूज रहते हैं। इसीलिए कई बार दिल्ली सरकार जब एयर क्वालिटी इंडेक्स में
एयर क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा नीचे चली जाती है, तो स्कूल की छुट्टियां कर देते हैं ताकि बच्चे, क्योंकि कम्यूट करेंगे, स्कूल जाएंगे आएंगे, तो वो एयर इनहेल करेंगे ऐसे जिसमें पर्टिकुलर मैटर काफ़ी ज़्यादा है, तो हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली प्रॉब्लम जो है दिल्ली में या और अलग अलग सिटीज़ में सर्दियों में, बड़ी बड़ी सिटी जैसे बीजिंग चाइना की बात करें या किसी भी अलग अलग कंट्री की बात करें, तो सर्दियों में कराची हो गया, सर्दियों में ज़्यादा ये प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि फिर वो सारा का सारा पोल्यूशन नीचे ही रहता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में द हिंदू का जो भी करंट में टॉपिक चल रहा होगा हम वो लेकर आएंगे। थैंक यू।